जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। खोजत रही पिया पंथ, मर्म कोई नेक न गाया। खोजत रही पिया पंथ, मर्म कोई नेक न गाया। रैन दिवस बेचैन, तरसते जन्म बिताया। रैन दिवस बेचैन, तरसते जन्म बिताया। करता रहा पुकार, दाद को कहीं ना पाया। करता रहा पुकार, दाद को कहीं ना पाया। देख भिखारी जगत गुरु, सब भर में माया। देख भिखारी जगत गुरु, सब भर में माया। शब्द बिना खाली फिरे, सब धोखा खाया। शब्द बिना खाली फिरे, सब धोखा खाया। अब मिल गए पूरे सतगुरु, उन भेद सुनाया। अब मिल गए पूरे सतगुरु, उन भेद सुनाया। सूरत सारे लखवा के फिर गगन चढ़ाया। सूरत सारे लखवा के फिर गगन चढ़ाया। गगन मंडल में पहुँच कर अनहद बजवाया। गगन मंडल में पहुँच कर अनहद बजवाया। जपी तपी मौनी बाकी, जत जोग चलाया। जपि तपि मौनी बाकी, जत जोग चलाया। यह मार्ग कोई ना कहे, दुर्लभ दर्शाया। यह मार्ग कोई ना कहे, दुर्लभ दर्शाया। धन्य संत सतगुरु जी ने सार बुझाया। धन्य संत सतगुरु जी ने सारे बुझाया। मन मद जग में फैलिया, गुरु मत नहीं आया। मन मद जग में फैलिया, गुरु मत नहीं आया। सूरत व
सतगुरु स्वामी वेद ले घट शब्द चिताया। सतगुरु स्वामी वेद ले घट शब्द चिताया। खोजत रही पिया पंथ मर्म कोई नेक न गाया। खोजत रही पिया पंथ मर्म कोई नेक न गाया। रैन दिवस बेचैन तरसते जन्म बिताया। रैन दिवस बेचैन तरसते जन्म बिताया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आश्रम बावल रेवाड़ी हरियाणा की इस धरती पर अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला। कौन से नाम का सुमिरन किया गया? जिस नाम के बहुत बड़ी महिमा है, जिस नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि राम नाम मर दीप धर और देह देहरी द्वार। और गोस्वामी बाहर भीतर जो चाहे उजियार। अब आप समझो इस बात को कि राम नाम उन्होंने किसके लिए कहा है? इसी नाम के लिए कहा है, क्योंकि यह नाम आज का तो है नहीं। ये नाम तो शुरू का है, आज नाम है। उस समय पर जिन राम के बारे में आज लोग जानते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, वो जब नहीं थे, जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले के कई पुष्टों से ये नाम चला आ रहा था। इसी नाम के बारे में कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। जग किसको कहते हैं? दुनिया को, संसार को। अब आप इन आंखों से दुनिया संसार को देखते हो तो आप इसी को समझते हो, लेकिन इसके ऊपर भी अलग अलग दुनिया बसी हुई है। उसको जग कहते हैं, इस जग को कहते हैं, इसको ऐसे उससे सबसे परे, उसके आगे कुछ है ही नहीं।
वहाँ तो सब शब्द ही रूप है, शब्द ही है सब वहाँ। तो अब बात पे समझो प्रेमियों, इस राम के इस नाम के बारे में राम ने कहा था, लिखा है, जिसके बारे में कहा ना, राम न सकह नाम गुण गाई, ये वो नाम है, सुमिरन किया गया। और ये जो नाम जिन जिन लोगों का सुमिरन किया गया है, ये देहधारी नहीं है। देहधारी किसको कहते हैं? तो जो शरीर में रहता है वो आपके समझो कि दिखाई पड़ता है इन आंखों से, लेकिन अंदर में जब वो दिखाई पड़ते हैं तो प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश माने रोशनी। अब इस समय क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं ये, जिनका नाम लिया जाता है? इसलिए कि अंदर में अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कि उजाला जब प्रकट होगा तब इनका दर्शन होगा। और उजाला प्रकट कैसे होगा, उजाला अंतर में होगा कैसे? जब इन नामों को इस देह की देहरी पर रखोगे। तो सुमिरन जब किया जाता है तो माला तो हाथ से डुलाया जाता है, लेकिन ध्यान कहाँ से किया जाता है? देहरी से। देहरी किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था इसको, तब उस समय पर ये जो बिजली है इसकी रोशनी नहीं थी। दीपक के उजाले में लोग भोजन खाते थे, रात को अन्य काम करते थे, पढ़ाई लिखाई जब करनी होती थी तो दीपक के रोशनी में करते थे। एक समय ऐसा था कि जब ये केरोसिन ऑयल जिसको कहते हो, मिट्टी का तेल जलाया जाता था, अब तो नहीं मिलता है। अब तो जगह जगह रोशनी का प्रबंध हो गया, नई नई चीजें आ गई रोशनी करने के लिए। उसकी खोज जब नहीं हुई थी तब लोग क्या जलाते थे? यही सरसों का तेल, राई जिसको लाही कहते हैं, पत्ती छोटे दाने होते हैं, उनमें कई वैरायटी होती है। वैरायटी माने अलग अलग जाति के होते हैं, छोटे बड़े। तीसी है, अलसी है, इन सब का तेल निकालते थे। कोल्हू होते थे लकड़ी के, उसी में डाल कर और बैल से घुमा करके तेल निकालते थे, उसको जलाते थे। जो ज्यादा कड़वा लगता था, खराब लगता था, कसैला होता था, उसको ज्यादा जलाते थे। और जो मीठा था उसको लोग खाते थे और मालिश करते थे, लगाते थे बदन में। मालिश से बड़ा फायदा होता है। पहले मालिश लोग करते ही करते थे, इसीलिए देखो छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और रक्त का संचार हो जाता। संचार समझते हो?
नसें ये जो रुक जाती हैं, खून का दौरा नहीं कर पाती हैं, बदन में आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, विकार जिसमें आ जाता है, रक्त जहाँ का दूषित माने खराब हो जाता है, जिसमें कमी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो वो नस काम नहीं करती है। तो मालिश से क्या होता है कि वो नसें काम करने लगती हैं, वही विकार जो है वो आगे बढ़ कर के, और इसमें सिस्टम है, तो वो खून जब चला जाएगा उस जगह पर जहाँ पर सफाई होती है इसकी, जैसे शुगर फैक्ट्रियों में देखो, चीनी बनाते हैं तो गंदगी रहती है, तो जब बन करके दाने तैयार हो जाते हैं तो उसमें मशीन रहती है, उसकी सफाई करती है, गंदगी को निकाल देती है और उसमें सफेदी आ जाती है। नमक है, इस वजह से नमक गंदा होता है, तो उसको मशीन होती है साफ कर देती है। जैसे आप देखो तेल है, जिस नमकीन में, जिस तेल वाली चीज में ज़्यादा तेल रह जाता है, उसको उस तेल को निकाल करके सुखवा करके बढ़िया बना देता है कि ज़्यादा दिन तक रखे रहो, खराब न हो। ऐसे ही नसों को, यानी समझो कि नसों में रक्त का संचार करके, यानी आगे बढ़ा करके और मशीन तक, यानी जब पूरे बदन में मालिश हो जाती थी, अब भी हो जाती है, तो वो वहाँ तक खून को पहुँचा देता है और वो साफ कर देता खून को, गंदगी को पेशाब के रास्ते से निकाल देती है मशीन। अलग अलग काम है इस शरीर के अंदर के मशीन का। इसीलिए जानकारों ने ये कहा कि घृतस्य शतगुणं तैलम मर्दनेन न तो भक्षणेन। अब इसको समझाते हैं आपको। तेल में घी से, घी को कहते हैं बड़ा ताकतवर होता है, घी में बहुत गुण होते हैं, थोड़ा खाना चाहिए घी को, जिससे अंतड़ियों में चिकनाहट रहे, ताकत पैदा हो, इम्यूनिटी जिसको कहते हो वो बढ़े। लेकिन शोधकर्ताओं ने, रिसर्च जिसको कहते हैं, उन लोगों ने, अनुभवी लोगों ने इस चीज को कहा कि 100 गुना ताकत तेल में है घी से ज्यादा। घी से ज्यादा ताकत तेल में है, लेकिन खाया न जाए, लगाया जाए, बदन में मालिश किया जाए। तो मालिश करते थे इन्हीं तेलों का, और जो कसेला तेल था उसको जलाते थे लोग। तो उसको कहाँ रखते थे? देहरी। देहरी किसको कहते हैं? ऊंची जगह को। तो जो गरीब आदमी थे वो मिट्टी की देहरी बनाते थे, ऐसे मिट्टी को इकट्ठा करते 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 ऊपर तक ऐसा बना देते थे, और उस पर ऐसे मिट्टी का ही दीपक बना देते, या दीपक अलग से रख देते थे, उसी पर उसको ऊपर से थोड़ा ऊंचा कर दिया, बराबर कर दिया उसी मिट्टी को, और उस पर दीपक रख दिए जला करके, तो वो रोशनी दूर तक देता था। जैसे लाइट ऊपर लगा देते हो, दूर तक रोशनी देता है, ऐसे ही
उस रोशनी के लिए लोग ये देहरी बनवाते थे या खुद बनाते थे। राजा महाराजा लोग उसी देहरी को चांदी का बनवा देते थे, और जो गरीब लोग थे वो लोग मिट्टी का, उनसे जो थोड़ा अमीर से लकड़ी का, तांबे का, पीतल का, यह सब बनवाते थे और उस पर रखा जाता था ऊंची जगह पर। तो जब ऊंची जगह पर रखा जाता था तो वो रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी। ऐसे ही ऊंची जगह है। ऊंची जगह कौन सी है? इस शरीर की, ये गले से ऊपर की ये जितनी जगह है ये सब ऊंचा है, और एक से एक ये ऊंचा होता चला गया है। तो अब सबसे ऊंची जो जगह है इसमें यह है, लेकिन इसको अंतर में आप देख नहीं सकते हो। इसके लिए यानी समझो कि जब आँखों को, रास्ता आँखों से ही उसका है, जुड़ा हुआ है कनेक्शन, तब जब आँखों से देखते हैं, उसको दृष्टि को टिकाते हैं, तब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ देहरी है। तो वहां पर क्या? राम नाम मृत्यु, यानी ये जो नाम है, इन नाम की धारा आती रहती, उस प्रभु की ताकत आती रहती है, और उस प्रभु में उजाला ही उजाला है। यह सभी जो जितने भी हैं नाम बताए गए, 5 नाम, इनमें सब में उजाला है। तो वहां से जब ध्यान लगाते हैं, वहां से सुमिरन कर लेते हैं, वहीं से ध्यान लगा लेते। तो इसीलिए कहा गया कि दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओगे। इन आँखों की आदत क्या है जो बाहरी है शरीर में? इनकी आदत है देखने की। तो जिस चीज की आदत होती है उसी में आदत डाल करके और बताया जाता है। जैसे देखो, खाने की आदत होती है तो गोलियां लोग कितना जल्दी खा लेते हैं। आदत होती है कि बना बनाया हमको मिल जाए। पीसना कूटना दवाओं का ये लोगों के लिए कठिन है। कौन करता है उसको? ये बच्चियां कर लेती हैं, क्योंकि इनका काम वही है। इनको आलस्य नहीं आता है, और आपको बना बनाया जो पुरुष लोग हो आपको मिल जाता है खाने, तो आपकी आदत है, तो कहा गया इसको खा लेना। इसी तरह से आदत यह डाली गई कि भाई दोनों आंखों से एक जगह पर देखो। यह बताया गया कि भाई जिनके नाम को लो, उनके रूप को याद करो, ऐसे ध्यान लगाओ उनका, ऐसे देखो, दोनों आंखों से देखो उनको। तो जब ये दृष्टि रुकने लगती है तब आप ये समझो कि उस देहरी पर अंदर में प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश तब होता है जब ये जीवात्मा शब्द से जुड़ती है। तो शब्द रूपी या नाम है, उससे जब जुड़ती है, गुरु जो शब्द रूप में होते हैं उनसे जुड़ती है जब ये, तब प्रकाश हो जाता है। तो कहा कि जे देहरी द्वार और स्वामी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। तो अंतर में भी उजाला प्रकट हो जाता है, और अंतर में उजाला जब हो जाता है
तो दूर तक दिखाई पड़ता है। तब स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भगवान जो भी हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। जब अंतर में प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है, और बाहर जब रोशनी हो जाती है तो दिन में भी देखो, रात में भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। सोचे न गुरु साहबान, तो उन्होंने कहा कि रात को बैठे हुए थे, 12 बज रहा था, अंधेरी रात थी। बोले देखो इतना सूरज चमक रहा है। अब वो तो अंदर में देख रहे थे, कितनी तेज रोशनी है। तो उनके लड़के बैठे थे वहीं, उन्होंने कहा पिताजी रात है कि रोशनी है, उजाला है? अरे बोले सूरज निकला है, बहुत तेज धूप है, देखो। बोले अरे पिताजी क्या हो गया? बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है पिताजी। उनके छोटे लड़के तब तक आवाज सुने रात को कि अभी सोए नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं। वो भी आए, उनसे भी कहा देखो देखो कितनी तेज रोशनी है। बोले पिताजी रोशनी नहीं है, रात है अभी, तो रोशनी तो तब होगी जब सुबह सूरज निकलेगा। तब तक उनके शिष्य वहीं पर सुन रहे थे, वो आए, बोले रोशनी है? कितना तेज रोशनी? बोले हाँ गुरुजी, तेज रोशनी है। धूप निकला है? हाँ गुरुजी निकला है। बोले अच्छा, तो जाओ ये हमारी धोती धो करके ले आ, सुखवा कर। अब गए और धोती सुखवा करके 1 घंटे के अंदर धो के और सुखवा करके लेकर चले। तो जो ही प्रॉपर सोई जाना, फिर अंदर बाहर दोनों उजाला हो जाता है। अब इस समय आप बैठे हो, कहोगे कि उजाला तो हो गया, लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिन में 12 बजे 1 बजे, 12 से 1 का बीच का जो समय होता है दिन में, उसमें तेज धूप होती है, कोई भी महीना हो। तो उस समय पर आप दोपहर में देखो, देखते देखते आपको तेज धूप दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आंख बंद कर लो तो उस समय भी अंधेरा है। लेकिन अंदर में अगर दीप जल गया, प्रकाश हो गया, तो अंदर और बाहर दोनों उजाला हो जाएगा। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक कार्तिक पूर्णिमा 4 व 5 नवंबर 2025। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 4 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे एवं सायं 3 बजे। 5 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे से। स्थान ग्राम टिड़वा चिलौला, नेपालापुर चौराहा के पास, लखीमपुर खीरी रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9559431212 व 6394063281। जय गुरुदेव।